महाभारत महाकाव्य के अनुसार द्रोणाचार्य के वध के उपरांत कर्ण को कुरु सेना का सेनापति नियुक्त किया जाता है। युद्ध के 16वें दिन जहां एक माता विवश थी अपने पुत्र मोह में, जिसे दिन और रात का तनिक भी भान नहीं था, क्योंकि वो जल्द ही अपने किसी एक पुत्र को कुरुभूमि में सदा के लिए खोने वाली थी। वो अभागन कोई और नहीं, कुंती थी। जहाँ कल सूर्य उदय के उपरांत एक माँ की कोख से जन्मे दो भाई एक दूसरे की मृत्यु के कारण बनेंगे। बिल्कुल सही सोचा आपने। आज हम अर्जुन और कर्ण जैसे महारथियों के द्वंद्व युद्ध के बारे में ही बात करेंगे। युद्ध से पहले जब कुंती कर्ण के पास जाती है तो कर्ण कुंती से कहता है, हे माता, आप सब कुशल तो है ना? मध्य रात्रि में आपका मेरे शिविर में आना सर्वथा अनुचित है। कुंती बोली, हे पुत्र, एक माँ कैसे सकुशल रह सकती है जब उसके दो पुत्र ही एक दूसरे के रक्त के प्यासे हों? मेरे लिए तो मित्र और शत्रु शिविर एक ही समान है पुत्र। कर्ण बोला, माता, आपकी चिंता उचित है, परंतु मैं वचनबद्ध हूँ। परोक्ष या अपरोक्ष रूप से मैं सदैव अपने मित्र दुर्योधन के विरुद्ध कदापि नहीं जा सकता। कुंती बोली, हे ईश्वर, आपकी ये कैसी माया है जो आप एक माँ के धैर्य की परीक्षा बारंबार ले रहे हैं? क्या आपके अंदर इतनी भी शक्ति नहीं जो इस रक्तपात पर यहीं विराम लगा दे? कर्ण बोला, माता, आपके मुख से ऐसे वचन शोभा नहीं देते हैं। अपितु आपको तो 5 वीर पुत्रों की माता होने का सौभाग्य मिला है। मुझे ये भली भांति याद है, इस युद्ध में पांडवों को ही विजय श्री प्राप्त होगी। रही मेरी बात, ना तो मुझे जन्म देने वाली माता का स्नेह मिला, ना गुरु से ज्ञान की सत्ता मिली, और ना ही समाज में प्रतिष्ठा। मुझे जो कुछ भी मिला है वो सब मित्र दुर्योधन की कृपा से मिला है। इस परम संकट में अपने मित्र का त्याग करना कहाँ का न्याय होगा माता? कुंती बोली, मैं कदापि अपने किसी भी पुत्र को युद्ध की वेदी में आहुति नहीं देना चाहती। मेरे पापों की सजा मेरे पुत्रों को क्यों मिले? हे ईश्वर, ये कैसा अन्याय है? तब कर्ण बोला, माता, आपके 5 पुत्र अवश्य जीवित रहेंगे। मैं आपको वचन देता हूँ, इस महासंग्राम में सिर्फ अर्जुन से मेरा प्रतिकार है। अन्य 4 अनुज का मेरे द्वारा अहित नहीं किया जाएगा। कुंती बोली, पुत्र, यही तो मैं नहीं चाहती। मुझे अपने सभी पुत्रों से एक समान प्रेम है। कर्ण बोला, मुझे क्षमा करें माता, आपकी ये इच्छा इस जन्म में मैं कदापि पूरी नहीं कर सकता। वैसे इस महासंग्राम में मृत्यु ही मेरा अंतिम आलिंगन होगा। अब मैं इस जीवन से थक चुका हूँ। प्रेम, स्नेह, परिवार और सम्मान मुझसे कोसों दूर जा चुका है। ये मखमली वस्त्र और आभूषण मुझे शूल के समान प्रतीत होते हैं। कर्ण से बात करने के बाद कुंती दुखी होकर कर्ण के शिविर से बाहर वापस आ जाती है। उधर पांडवों के शिविर में नकुल और अर्जुन कल के युद्ध पर मंथन कर रहे थे। नकुल बोला, बड़े भैया, आप इन बाणों को इतनी बारीकी से निरीक्षण क्यों कर रहे हैं? अर्जुन नकुल से बोला, हे अनुज, कल का युद्ध बड़ा ही भयंकर होने वाला है। कल मेरा सामना कुरु सेना के सेनापति अंगराज कर्ण से होगा, जो समस्त आर्यव्रत के एक श्रेष्ठ धनुर्धर हैं। नकुल बोला, भैया, आपने विराट युद्ध में अकेले ही समस्त कुरु महारथियों को परास्त किया था, जिसमें अंगराज को भी आपके हाथों पराजय का मुख देखना पड़ा था। फिर अंगराज से किस बात का भय? अर्जुन बोला, नकुल, विराट सेना में कुरु सेना का पराजित होना स्वाभाविक था, क्योंकि हमने 13 वर्ष के वनवास का दुख व संताप को बड़ी ही सरलता से सहन किया था। इसलिए वह मेरी प्रतिशोध की क्रोधाग्नि थी। जहाँ समस्त कुरु महारथी मेरे क्रोध के सामने टिक नहीं पाए, तभी वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आते हैं। अर्जुन और नकुल दोनों द्वारिकाधीश को प्रणाम करते हैं।
श्री कृष्ण बोले, पार्थ, कल का महासंग्राम इतिहास के पन्नों में सदा के लिए अमर हो जाएगा। ये धर्म युद्ध है, किंतु अधर्म का साथ देने वाले कुछ योद्धा भी धर्म के पालक हैं। इस महासंग्राम को देखने के लिए स्वयं सूर्य देव भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अर्जुन बोला, हे मधुसूदन, जब आप स्वयं मेरे सारथी हैं तो भला कौन इस महासमर में मुझे पराजित कर सकता है। भगवान बोले, हे पार्थ, चिंता का विषय है अंगराज कर्ण, जो आज भी बिना कवच कुंडल के अभेद्य है। अर्जुन बोला, हे मधुसूदन, इंद्र ने कर्ण से कवच कुंडल लेकर बड़ा ही अनुचित कार्य किया है। अगर मैं कल कर्ण पर विजय प्राप्त कर भी लूं तो भी इतिहास कर्ण को ही श्रेष्ठ कहेगा। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, निसंदेह कर्ण एक श्रेष्ठ योद्धा है, परंतु उसकी अधर्म के प्रति निष्ठा उसकी पराजय का कारण बनेगी। जय और पराजय दोनों एकमात्र शब्द हैं। युद्ध में योद्धा का केवल पराक्रम ही देखा जाता है, जो मृत्यु के बाद उसे श्रेष्ठ बना देता है। तब अर्जुन बोला, हे मधुसूदन, ये तो मैं भी जानता हूँ कि कर्ण एक श्रेष्ठ योद्धा है और कल का युद्ध सरल नहीं होने वाला है। तब भगवान बोले, हाँ पार्थ, ये द्वंद्व युद्ध दो मनुष्यों का युद्ध नहीं है, अपितु त्रिलोक को भी भस्म करने की क्षमता रखने वाला युद्ध है। कर्ण जैसे महारथी तब अभेद्य हो जाते हैं जब उनके पास विजय धनुष हो और उसके साथ अग्नि अस्त्र, पशुपतास्त्र, रौद्रास्त्र, ब्रह्मास्त्र और नाग पाशास्त्र जैसे कई दिव्य अस्त्र हों। ये पार्थ, उनका प्रत्येक बाण सिर्फ और सिर्फ तुम्हें भेदने के लिए होगा। तब अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, ये युद्ध अधर्म पर धर्म की पताका स्थापित करने के लिए हो रहा है। अंगराज लाख यत्न कर ले, मेरा बाण उसके अंत के लिए काफी है। तब कृष्ण बोले, पार्थ, कर्ण को कदापि कम आंकने की कोशिश मत करना, क्योंकि वह स्वयं तुम्हारे गुरु द्रोण के गुरु परशुराम का शिष्य है। अगले दिन सूर्योदय के उपरांत अर्जुन और कर्ण कुरुक्षेत्र में युद्ध में एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। वहीं श्री कृष्ण अपने 5 जन्य शंख के नाद से युद्ध की घोषणा करते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, इस महासंग्राम का वो क्षण आ गया है जहां आज 2 महारथी अपने पराक्रम और युद्ध कौशल के लिए युगों युगों तक जाने जाएंगे। पार्थ, महारथी कर्ण को युद्ध का आमंत्रण दो। भगवान कृष्ण का आदेश मानकर अर्जुन गांडीव धनुष से एक बाण कर्ण के रथ के समीप छोड़ते हैं। तभी मद्र नरेश शल्य, जो आज कर्ण के रथ के सारथी बने हुए थे, वो कर्ण से कहते हैं, हे अंगराज, मेरे भांजे अर्जुन के युद्ध का निमंत्रण स्वीकार करो। तुम तो व्यर्थ में अर्जुन से युद्ध कर रहे हो। उसके सन्मुख तुम तिनके की भांति उड़ जाओगे। सहसा विराट युद्ध की पराजय तो तुम्हें याद ही होगी। कर्ण मद्र नरेश से बोला, व्यर्थ का विलाप आप मत करें। आप अपने सारथी धर्म का पालन करें, न कि आप मेरा ध्यान भंग करने की चेष्टा करें। तब मद्र नरेश बोले, हे अंगराज, सत्य बात सदैव कड़वी होती है। मद्र नरेश शल्य की बात सुनने के पश्चात कर्ण अर्जुन को ललकारते हुए कहता है कि हे द्रोण शिष्य, आज वो समय आ ही गया जिसकी प्रतीक्षा मैं वर्षों से कर रहा हूँ। तो इस प्रकार 2 महारथी युद्ध के मैदान में आमने सामने थे और सभी लोग इस युद्ध को टकटकी लगाए देख रहे थे। क्या होगा इस युद्ध का परिणाम, जानने के लिए आपको अगली स्टोरी तक इंतजार करना होगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।